हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ब्लैक बुक के सॉल्यूशन में अपन ने जो है फंक्शन सॉल्व कर लिया था। फंक्शन के बाद अपन लिमिट सॉल्व कर रहे थे। लिमिट में एक्सरसाइज 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व कर चुके थे। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिमिट। ब्लैक बुक में अपन लास्ट लेक्चर में लिमिट सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1, और एक्सरसाइज 1 की अपन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ सी स्मॉल सी है, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ सी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स का पावर 5 प्लस 7 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 2 का पावर सी माइनस ऑफ एक्स। ये एक फाइनाइट है और एक नॉन ज़ीरो है। दिस इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। अगर ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है तो उस कंडीशन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा और ये भी इन्फिनिटी है। अच्छा, सी कैसा है? अ सर्टेन वैल्यू ऑफ सी। सी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है ये कुछ अभी पता नहीं है। तो अगर सी यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बनता, अगर सी पॉजिटिव होता तो, है ना। और अगर सी की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये ज़ीरो हो जाता और ये इन्फिनिटी हो जाता, तो फिर डज़ नॉट एग्जिस्ट होता। लेकिन फाइनाइट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही केस होगा, मतलब सी की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। इतनी तो चीज़ क्लियर हुई। अपन आगे बढ़े। अब ऐसा करते हैं, इसके अपन लिमिट चेंज कर देते हैं। अपन x को रख देते हैं 1/t। अगर मैं x को पुट कर दूंगा 1/t और x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एग्जैक्टली t इज टेंडिंग टू 0 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 1/0 प्लस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 प्लस, और जैसे ही अपन यहाँ रखेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, है ना। वही आ जाएगा 1/t का पावर 5, 7/t का पावर 4 प्लस 2 का पावर c माइनस ऑफ 1/t। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 2t का पावर 5 प्लस 7t प्लस 1 का पावर c, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये 5c अपॉन में क्या जाएगा, t का पावर 5 उसका पावर c, t का पावर 5c माइनस ऑफ 1/t। यहाँ तक अपने पास आ जाएगा। अपन जो है इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 प्लस 2 इंटू टी का पावर 5 प्लस ऑफ 7t प्लस ऑफ 1 का पावर c। अच्छा, एलसीएम अगर मैं t का पावर 5c ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, t का पावर 5c माइनस 1। अब अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा, देखो भाई। अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये 0 आ रहा है ना। t की वैल्यू जो है अगर अपन 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0, और अपॉन क्या आ रहा है अपने पास, 0। तो ये तो डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये कब हो जाए भाई, ये कैसे डिफ़ाइन होगा? देखो, ये डिफ़ाइन जब होगा जब यहाँ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जब बनेगा जब 0/0 बन जाए, और 0/0 तब बनेगा जब यहाँ पे ये चीज़ 0 ना के 1 आ जाए, और ये चीज़ 1 जब आएगी जब 5c माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 5c माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू 1/5 है। तो भैया c की वैल्यू 1/5 ये अपन ने निकाल ली, ठीक है। तो पहली चीज़ अपने पास क्लियर हो गई, c इक्वल टू 1/5। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब c की वैल्यू 1/5 आप निकाल चुके हों। c की वैल्यू अगर अपन 1/5 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, देखें ज़रा। तो c की वैल्यू 1/5 अगर आप पुट करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर 5 प्लस हो जाएगा 7t प्लस ऑफ 1 का पावर c माइनस ऑफ 1/t का पावर 5c। अच्छा, 5c की वैल्यू 1 होगी तो ये अपन यहाँ पे 1 रख दें, और c की वैल्यू 1/5 होगी तो ये 1/5 रख दें। ये क्वेश्चन बन जाएगा।
अपन को जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये 0.0 केस बन गया, 0.0 है तो अपन यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट होगा तो ये जाएगा 1/5 इंटू दिस का पावर, ये पूरा जो ब्रैकेट है इसका पावर 1/5 - 1 मतलब -4/5, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10t + 7 और अपॉन में t का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ हमारे पास क्या है 2 × t का पावर 5 + 7t + 1 का पावर -4/5। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये क्या जाएगा 1, 1 का पावर -4/5 इज़ 1। यहाँ 0 पुट करता हूँ तो क्या जाएगा 0 + 7 इज़ 7। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या जाएगा 7/5। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आंसर नंबर ए आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच लिमिट x is tending to 0, लिमिट x is tending to 0 cos x - 1 इंटू cos x माइनस ऑफ e का पावर x अपॉन x का पावर n इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो आपको n की नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर मैं 0 यहाँ भी पुट कर रहा हूँ तो ये तो 0 0 0 0.0 केस बन रहा है। तो मैं ऐसा करूँ भाई cos x - 1 इसका पावर x² आ जाए तो काम बन जाएगा, और ये अपने पास है cos x माइनस ऑफ e का पावर x। तो यहाँ पे अपन cos x -1 कर दें और +1 कर दें, +1 में यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो e का पावर -x हो जाएगा। इसके अपॉन में अपन को चाहिए है x, है ना, क्योंकि इसके e की पावर x - 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है तो अपॉन में x कर दिया। लेकिन cos x - 1 के अपॉन में x² चाहिए तो एक x से यहाँ और मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। तो अगर हम देखें जब ये वाला केस होगा तब चीज़ें फाइनाइट होंगी। ये वाला केस अगर होगा तो क्या हुआ भाई, यहाँ अपन ने x² से डिवाइड किया, है ना, अपॉन में x की पावर n रहने दें। यहाँ अपन ने x² से डिवाइड किया और इस पूरे को x से डिवाइड किया था तो x³ से आपने मल्टीप्लाइड डिवाइड किया। अब देखो ये फाइनाइट हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -½ यहाँ पे आइए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -½ इंटू 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास -1। तो 0 - 1 इज़ -1 अपॉन x का पावर n इंटू x³, ये है। तो बोला गया है कि इसकी जो वैल्यू है अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू कब होगी। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ n की वैल्यू 3, अगर मैंने n की वैल्यू 3 पुट करी, ठीक है, मतलब तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आएगी, हाफ आएगी। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो एक x ऊपर बचेगा और x टेंडिंग टू 0 पे वो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 हो रही है तो n की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ n इज़ 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नोट कर लो भाई। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में 0 की जगह ये लिखा होता कि द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज़ अ फाइनाइट तो इसका आंसर 3 आता। लेकिन यहाँ पे जो है फाइनाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0, लिमिट की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 आएगी। क्योंकि 0 ये तो कांस्टेंट हो रहा है, 0 लाने के लिए एक x जिंदा होना ज़रूरी है यहाँ पे, और x जिंदा जब होगा जब वो बचेगा तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x² कैंसिल होकर एक x बचेगा और उसकी वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी। तो इसलिए अपने पास अगर ये वैल्यू 0 है तो n इक्वल टू 2, और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो n इक्वल टू 3 होगी। तो पीछे जो आंसर है वो सी दिया है, इसमें वो गलत दिया है ना, इसका n इक्वल टू 2 होगा क्योंकि आंसर 0 दिया है लिमिट का वैल्यू। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखें अपन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट
एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन एक्स का पावर साइन एक्स अपॉन एक्स और इसका पावर जो है वो है 1/1 माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये अपने पास है। अच्छा, अगर अपन एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो रखते हैं तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट तो आ जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ अपन रखते हैं तो ज़ीरो पे टेंडिंग टू ज़ीरो पे, ज़ीरो पे तो 1 होती है बट लेकिन एग्जैक्टली टेंडिंग टू ज़ीरो पे 1 माइनस होती है, और 1 माइनस हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस, और 1/0 प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ में क्या कहा मैंने? एक्स कॉस ज़ीरो की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पे कॉस एक्स की वैल्यू 1 नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू 1 माइनस होती है। अगर आप कॉस एक्स का ही ग्राफ देखें तो ज़ीरो पे वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन अगर आप ज़ीरो के आसपास 0 प्लस 0 माइनस पे वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू उससे थोड़ी सी कम आती, 1 माइनस। तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस आती है, और 1 माइनस ऑफ 1 से थोड़ा सा छोटा तो 0 प्लस हो जाएगा, और 1/0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस हो गया। और 1 की पावर इन्फिनिटी वाला अगर केस होता है तो अपन क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको ले लेते हैं बाहर, और जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसमें कर देते हैं -1, और लिमिट वही की वही रहने देते हैं, और ये ई का पावर लगा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा अपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ अगर लिमिट लगाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करना, ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है हाफ होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 2, और साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाती है, -1/6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, ई का पावर -1/3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई का पावर -1/3। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब इसका ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर अपन देखें तो इसमें बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी। बोला गया है कि इफ़ दिस इक्वल टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ए और बी की वैल्यू निकाल लो पहले, और जब ए और बी की वैल्यू आपकी निकल आएगी तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे कुछ और लिमिट बोला गया है। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है अगर ये हमारे पास है 0 तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 1/t। तो x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे t इज टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी t इज टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आ जाएगी 1 + 1/t स्क्वायर प्लस 1/t का अंडर रूट, और माइनस हो जाएगा a/t माइनस b। तो हो जाएगा हमारे पास लिमिट t इज टेंडिंग टू 0, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का अंडर रूट माइनस ऑफ bt माइनस ऑफ a/t, ये आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये टी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे अगर तो मॉड टी आएगा, लेकिन चूंकि टी इज टेंडिंग टू 0 प्लस है तो मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो टी आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 पुट करने पे यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, -a/0। तो बेसिकली ये 0/0 आना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा, इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो 0/0 जब आएगा जब 1 - a की वैल्यू 0 होगी, और 1 - a की वैल्यू 0 जब होगी जब a की वैल्यू 1 होगी। तो हमने अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दी, a की वैल्यू 1 रख दी, तो ये 0/0 बन गया। अब अगर ये हमारे पास 0/0 बन गया तो हम इसे a इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ से आ गया था, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल लॉपिटल रूल लगा देते हैं। तो जैसे ही अपन वो लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू 0 प्लस, ये अंडर रूट ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला प्लस मसाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t + 1 माइनस ऑफ b, और ये 1। अब 0 पुट करेंगे तो ये तो 1/2 आएगा, है ना, 1 1, तो 1/2 माइनस b।
1/2 माइनस बी। अच्छा, लिमिट की वैल्यू भी 0 दी है तो बी की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। तो बी की ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू हाफ आ गई। यहाँ तक अभी अपन ने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो पहले इतना नोट कर लें भाई। इसके बाद आप देखें, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। बोला गया है लिमिट के जो है के ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आपको लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी सेक ऑफ फैक्टोरियल ऑफ के पाई बी और इसका पावर है 2n, ये निकालना है। वही क्या होगा, तो b की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, हाफ। अगर मैं b की वैल्यू हाफ रखता हूँ, है ना, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अच्छी बात है, तो ये π/2 हो गया। अब देखो ज़रा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अब मान लो 3 ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू या 2 ही है, तो ये 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल होगा तो सेक पाई बचेगा। सेक पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। और -1 का स्क्वायर मतलब +1, बेसिकली 1 प्लस, अच्छा हाँ, माइनस ये क्या जाएगा हमारे पास 1, सेक पाई की वैल्यू -1 और इसका स्क्वायर +1 की पावर इन्फिनिटी। अब देखो एग्जैक्ट 1 है ना ये, यहाँ पे लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी का n तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अगर अपन ने जैसे मान लीजिए वैल्यू रखी 2 रखी तो बचा सेक पाई की वैल्यू होगी हमारे पास -1। इसका स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू +1 आ गई और उसका पावर n, तो एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी क्या आ गया 1, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। अगर आपने मान लो फैक्टोरियल 3 की फुट किया होता तो 3 पाई होगा, तो ही वैल्यू -1 आएगी, है ना। अगर आपने जो है वैल्यू ऐसा कुछ रखा, फैक्टोरियल 4 रखा, तो वैल्यू +1 आएगी। मतलब स्क्वायर करने पे -1 होगा तो भी +1 आएगा और +1 होगा तो भी +1 आएगा। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर ऑफ दिस लिमिट इज़ 1। तो 19th का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1। अच्छा, 1 किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू थी, a की वैल्यू 1 निकाली थी ना अपन ने, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो a के इक्वल आएगी। a के इक्वल आएगी मतलब ऑप्शन नंबर a आएगा। तो जो 19th है उसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा अपने पास, a। नोट करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि f इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू fx। अच्छी बात है, where t is greater than 0 and x belongs to all real number। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी n f ऑफ x प्लस टी प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x प्लस 2t प्लस 3 इंटू एफ ऑफ x प्लस 3t अप टू n इंटू एफ ऑफ x प्लस nt। और अपॉन में हमारे पास है f ऑफ x प्लस टी प्लस 4 इंटू एफ ऑफ x प्लस 2t और लास्ट में अप टू n स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x प्लस nt। अब देखिए कहानी इतनी सी है, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू fx है, तो f ऑफ x प्लस 2t की वैल्यू भी fx होगी, f ऑफ x प्लस 3t की वैल्यू भी fx होगी। क्यों भाई, जैसे मान लीजिए f ऑफ x प्लस 2t था, तो इसे अपन f ऑफ x प्लस t लिख सकते हैं, और f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू fx है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ x प्लस टी और इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी fx। तो f ऑफ x प्लस 2t जो है f ऑफ x प्लस 3t है, f ऑफ x प्लस nt है, इन सब की वैल्यू fx होगी। आप कैलकुलस से भी समझ सकते हैं भाई, इन सब इसका मतलब इसका पीरियड n है, तो अगर पीरियड हम इसका t है, अगर पीरियड t है तो 2t भी होगा 3t भी होगा, मतलब फंडामेंटल पीरियड t है, तो जो पीरियड है वो तो 2t भी होंगे 3t भी होंगे nt भी होंगे, तो सबकी वैल्यू fx आएगी। तो ऊपर से fx और नीचे से fx तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n और नीचे हमारे पास बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इंटू हो जाएगा n और लिमिट आ जाएगा n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ऊपर अगर अपन देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एक n और है तो n स्क्वायर लिख लेते हैं,
और नीचे हमारे पास हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 ऊपर चला गया, n+1 और n कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 3, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया 3n/2n+1। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बन रहा है, लॉ ऑफ लव लगाएंगे तो ऊपर n का कोफिशिएंट 3 है और नीचे n का कोफिशिएंट 2 है, तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज़ 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो उसका आंसर 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21। अगर 21 देखें अपन तो 21 में बोला गया है जो f(x) है, f(x) की वैल्यू है 3 इंटू एक्स का पावर 10 माइनस ऑफ 7 इंटू एक्स का पावर 8 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 21 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 7। और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा दिया हुआ है 265 मल्टीप्लाइड बाय, एक लिमिट दी है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, और ये है h का पावर 4 प्लस 3h² अपॉन f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 और इनटू हमारे पास क्या जाएगा साइन ऑफ fh। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन कैसे निकाल लेंगे, एक्सेस h इज टेंडिंग टू 0 है, तो अभी तो अगर अपन देखें तो 0/0 वाला केस बन रहा है, ठीक, अच्छी बात है। तो अगर हम देखें ये क्या लिखा है ये, तो हमें ऐसा पता है कि अगर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 है ना, बेसिकली 0 माइनस f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन माइनस h लिखा जाता था, तो बेसिकली ये तो f डैश ऑफ 0 माइनस होता था, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो f डैश ऑफ 0 की वैल्यू अगर अपन देखें तो f डैश ऑफ x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, f डैश ऑफ x ये क्या आएगा, यहाँ से जाएगा 30। अच्छा देखो, जैसे अपन करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, f डैश ऑफ 0 नहीं, f डैश ऑफ 1 माइनस, है ना, f डैश ऑफ 1 माइनस लिखा है, ये 1 है ना, 1 माइनस h 1। तो अगर मैं f डैश x निकालता हूँ तो f डैश x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 30 इंटू एक्स का पावर 9 माइनस ऑफ 56 इंटू एक्स का पावर 7 प्लस 30 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस ऑफ 63 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। और अगर मैं 1 पुट कर दूँ यहाँ पे तो f डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 30 माइनस 56 फिर प्लस एक और 30 माइनस 63 प्लस 6। तो अगर हम देखें यही होगी ना भाई f डैश ऑफ 1 की वैल्यू, तो ये हमारे पास प्लस का तो हो रहा है 66 और माइनस 63 माइनस 50 माइनस ऑफ ये क्या हो रहा है देखो ज़रा 36, तो प्लस का तो 66 हो गया, माइनस 56 हो गया और माइनस 63, तो आंसर माइनस 53 आएगा। तो f डैश ऑफ 1 माइनस की वैल्यू माइनस 53 आएगी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये माइनस 53 आएगी, ये चीज़ तो क्लियर है। कब, जब इसको h से डिवाइड करेंगे। तो चलिए अपन h से डिवाइड करते हैं। अब अगर आपने h से डिवाइड किया, इतनी चीज़ क्लियर होगी, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू जो है माइनस 53 आएगी। तो मैंने एक h से यहाँ डिवाइड किया, एक h से यहाँ। तो ये कब होगा, जब अपन h स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यहाँ से h स्क्वायर अगर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस 3, ये होगा ना भाई, h स्क्वायर प्लस 3। तो ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। अब आप 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ऊपर तो 3 आएगा। अब f डैश ऑफ 1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी आई थी माइनस ऑफ 53। ये वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड कितना हो गया 265। 5 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो 53 है, तो 53 से 53 कैंसिल, तो आंसर -1 आएगा। तो ओवरऑल आंसर -3 आएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -3 मतलब ऑप्शन नंबर डी।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा डी। नोट कीजिए भाई, डी नहीं आएगा आंसर इसका, है ना। एक मिनट रुको, यहाँ माइनस है चाहिए पड़ता है ना भैया, तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा। तो ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस थी, तो +3 आएगा। +3 मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। नोट करो भाई, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे माइनस एच चाहिए पड़ता ना, f(1 - h - f1/-h), तब f'(1 माइनस होगा। f'(1 माइनस मतलब f'(1 की वैल्यू क्या है, -53। तो माइनस एच चाहिए, तो मैंने माइनस से यहाँ मल्टीप्लाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये एक माइनस का साइन और जो -3 आ रहा था, तो ओवरऑल हमारे पास +3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 हो गया ये, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगर अपन देखें तो इसमें बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू है 0 और cos x माइनस ऑफ sec x, cos x माइनस sec x है, अपॉन में है x² इंटू x + 1। तो अगर अपन sec x को लिखेंगे 1/cos x, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos² - 1/cos x इंटू x² इंटू x + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos -1 इंटू cos + 1। हमने cos -1 कर दिया अपॉन में x² और cos + 1 के अपॉन में cos इंटू x + 1, और लिमिट हमारे पास आ गया x टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू 0 पे 1 - cos x अपॉन x² हाफ होता है। ये cos x - 1 अपॉन x² है, तो ये -½ होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, ये 1 और 0 यहाँ पुट करेंगे तो भी 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -1। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है -1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है f(x) बी ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ x + y इक्वल टू f(x) इंटू fy for x belongs to all real number, and f(x) can be written in the form of 1 + x times of px plus x² times of qx। लिमिट x is tending to 0, px की जो वैल्यू है वो है a, और लिमिट x is tending to 0 जो qx है इसकी वैल्यू है b। अगर ऐसा है तो f' की वैल्यू क्या होगी, a टाइम्स ऑफ f(x), b टाइम्स ऑफ f(x), a + b टाइम्स ऑफ f(x), a + 2b टाइम्स ऑफ f(x), ये कहानी है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन f' निकालने की कोशिश करते हैं। तो f' का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x + h माइनस ऑफ f(x) अपॉन h। अगर मैं यहाँ y की जगह h पुट कर दूँ तो f ऑफ x + h की वैल्यू f(x) इंटू fh हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई f(x) इंटू fh माइनस ऑफ f(x) अपॉन h, और ये आ गया हमारे पास लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से अगर अपन f(x) कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 fh - 1 अपॉन h, और fh - 1 अपॉन h बेसिकली क्या है, f0 है। f0 है, क्यों 0 है, क्योंकि ये जो f0 की f'0 है, f'0 क्यों होगा, बेसिकली अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 है। तो अगर हमारे पास लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन h है, तो बेसिकली ये तो f' ऑफ 0 है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे अपन, f' की, ये हमारे पास आ गई f(x) इंटू f' ऑफ 0। तो अब हमें केवल f' ऑफ 0 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है तो आंसर आ जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, हमें यहाँ f'0 की वैल्यू निकाल के रखना है। तो f'0 की वैल्यू निकालना तो आसान है भाई, f(x) की वैल्यू हमें गिवन थी, f(x) की वैल्यू हमारे पास थी 1 + x इंटू f(x), 1 + x इंटू px और प्लस x² इंटू qx। अगर मैं f' ऑफ x करता हूँ तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x इंटू p' ऑफ x हो जाएगा,
और प्लस बी एक्स इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्यू डैश एक्स, प्लस हो जाएगा क्यू एक्स इंटू 2x। अगर मैं एफ डैश ऑफ ज़ीरो पुट करता हूँ तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पी ऑफ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू पी ऑफ ज़ीरो होगी। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है ए, तो इसकी वैल्यू ए होगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गई भैया। ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज़ ए। नोट कर लो भाई। अब देखें अपन क्वेश्चन नंबर 24। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू 1 माइनस टेन एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स वाई टू इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स वाई टू, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन हो जाएगा पाई माइनस 2x का होल क्यूब, और लिमिट हमारे पास आ जाएगा एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू। अब अगर मैं x को रख देता हूँ पाई बाई टू माइनस थीटा, मैं क्या पुट कर दूँ यहाँ पे, लिमिट चेंज कर दूँ, x को अगर मैं पुट कर देता हूँ पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो थीटा इज टेंडिंग टू तो ज़ीरो होगा, तो लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू तो आ जाएगा ज़ीरो। अच्छा यहाँ पे देखें तो ये है पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू है, तो ये 1/2 और x की जगह अपन ने रख दिया पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा वाई टू, तो इसकी वैल्यू तो थीटा वाई टू बची, तो ये हो गया टेन थीटा वाई टू, तो दिस इज़ द वैल्यू टेन थीटा वाई टू। फिर अपन आगे बढ़े, हमने यहाँ पे पुट किया तो वह साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब पाई माइनस 2x है, तो 2 की जगह अपन ने रख दिया पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा, तो पाई माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ 2 थीटा, तो ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा हो जाएगा, तो इसका होल क्यूब है, तो ये 8 थीटा क्यूब होगा। अरे थीटा क्यूब है तो मैंने ऐसा किया थीटा स्क्वायर यहाँ दे दिया और थीटा यहाँ दे दिया, सही है। चलिए अब आगे बढ़े अपन। अब जैसे ही मैंने ये यहाँ दिया तो यहाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो पता है अपन को हाफ होती है, यहाँ मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो टेन थीटा वाई टू अपॉन थीटा वाई टू 1 होती है, तो ये 2 और ये 8 16, और इसका भी हाफ, तो 16 का एक और 2 आ जाएगा, तो 1/32। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1/32। तो 24 का जो आंसर हमारे पास आया वो आया ऑप्शन नंबर डी। तो नोट कर लो भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25। अगर 25 हम देखें तो ये हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का पावर x। अब देखिए जैसे ही मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो ये अंदर वाला फंक्शन तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लॉ ऑफ लॉग से इसका भी कोफिशिएंट 1 इसका भी 1, तो ये टेंडिंग टू 1 है, और ये ऊपर जो वाला फंक्शन है वो इन्फिनिटी है, तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी वाला केस है। अगर 1 का पावर इन्फिनिटी वाला केस है तो सॉल्व करेंगे तो x तो बाहर आएगा, जो अंदर फंक्शन होता है जो ऊपर वाला फंक्शन बाहर, और नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसमें क्या हो जाता है -1, और लिमिट वही की वही रहती है एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ई का पावर, तो ये हो जाएगा x। अभी यहाँ जाएगा तो x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, -2 - 3 इज़ -5, और अपॉन हमारे पास क्या जाएगा x प्लस 2, और लिमिट हो जाएगा एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ई का पावर। तो अभी भी यहाँ जो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, लॉ ऑफ लव लगाएंगे तो ऊपर x का कोफिशिएंट -5 नीचे x का कोफिशिएंट 1, तो आंसर इसका -5 आएगा, और ई का पावर है तो आंसर ई का पावर -5 आएगा। तो 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज़ 25। 25 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में हमसे बोला है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, और ये है cos x का पावर cos x।
तो जैसे ही हम π/2 रखते हैं तो ये 0 का पावर 0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले लिमिट चेंज कर देते हैं। x को अपन पुट कर देते हैं π/2 माइनस थीटा। जैसे अपन ये पुट करते हैं तो थीटा इज टेंडिंग टू 0 होगा और ये साइन थीटा का पावर साइन थीटा होगा। 0/0 केस है, इस लिमिट को अपन लैम्डा ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ln लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ln साइन थीटा। अच्छा, तो ये तो इन्फिनिटी होगा भाई, टेंडिंग टू 0 पे साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, टेंडिंग टू 0 माइनस, और ln 0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी। तो अपन ऐसा करें, इसको सॉल्व करने के लिए, जो साइन थीटा है, साइन थीटा को 1/cosec थीटा रख दें, तो ln ऑफ साइन थीटा अपॉन cosec थीटा। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बन गया। तो अपन इसको लगा दें एल हॉस्पिटल रूल, तो ये जाएगा 1/sin थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा cosec थीटा का माइनस ऑफ cosec थीटा इंटू cot थीटा। cot थीटा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। अब लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो अगर ln लैम्डा की वैल्यू 0 है तो लैम्डा की वैल्यू e का पावर 0 मतलब क्या होगा 1। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1 होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है वो ए आएगा। नोट कर लो भाई, ये 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में बोला गया है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू c माइनस ln x का फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, और लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू c प्लस ln x का फ्रैक्शनल पार्ट। बोला गया है ये एग्जिस्ट करते हैं और फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। तो c क्या क्या हो सकता है, तो अगर आपको याद हो तो अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था लिमिट में कि अगर x टेंडिंग टू कोई भी इंटीजर ले लें अपन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लें, मान लो इंटीजर हमने ले लिया 2, तो जब अपन यहाँ पे 2 माइनस लेते हैं, 2 माइनस लेंगे मतलब क्या जाएगा 1.99999, तो इसकी जो लिमिट है वो वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब अपन यहाँ पे 2 प्लस लेते हैं तो 2.001, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइनाइट तो रहेगी बट इक्वल नहीं होगी। ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर, मतलब यहाँ अगर x है तो ये x इंटीजर होना चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ln x है, यहाँ पे अगर ln x है तो ln x की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, तो x की वैल्यू e का पावर इंटीजर होना चाहिए। तो x की वैल्यू e का पावर इंटीजर है, e एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये हमेशा इरेशनल होगा एक्सेप्ट जब i की वैल्यू 0 होगी। i की वैल्यू 0 होगी तो ये एक रेशनल हो जाएगा 1। भाई इसकी वैल्यू e का पावर 1, e का पावर 2, e का पावर 3 ऐसा होगा, बस e का पावर 0 क्या जाएगा 1, और ये हमारे पास e का पावर -1, e का पावर -2 ऐसा हमारे पास x की वैल्यू होंगी। तो ऑल वैल्यूज़ आर रेशनल एक्सेप्ट 1 वैल्यू। तो अब इसका 27 देखें, सी कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, ओनली 1 इज़ इरेशनल, ओनली 1 इज़ इरेशनल, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर होगा। तो 27 का जो आंसर आएगा ओनली 1 इज़ रैशनल, गलत बोला, 1 इज़ रैशनल, ओनली 1 वैल्यू इज़ रैशनल, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो 27 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नोट कर लो भाई, ये 27 हो गया। 27 के बाद देखो भाई 28 अगर अपन देखें तो ये हमारे पास है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 और ये है 1 प्लस a साइन बी एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इस पूरे का पावर जो है वो 1/x है। अगर ऐसा है तो बोला गया है a एंड b आर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो भाई ऐसा है, जैसे अपन 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 1 और ये इन्फिनिटी है ना, 0 प्लस होना चाहिए, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का केस हो रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, 1/x तो बाहर लेंगे और अंदर वाले से -1 करेंगे तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a साइन बी एक्स अपॉन कॉस एक्स, और लिमिट हमारे पास वही रहेगी एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस और e का पावर, तो ये आ गया a। अच्छा, साइन बी एक्स अपॉन एक्स तो अपने पास है ही, तो यहाँ पे मैं b से मल्टीप्लाइड b से डिवाइड कर दूँ, और ये है हमारे पास 1/cos x
और लिमिट हमारे पास है एक्सेस टेंडिंग टू 0 प्लस ई का पावर, तो ये 1 ये 1 है ना, सही है। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ए बी। तो आंसर इज ई का पावर ए बी, ई का पावर ए बी मतलब ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0। ये है cos x का पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और प्लस है साइन 2x प्लस 2 tan इनवर्स 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन ln ऑफ 1 प्लस 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस x इंटू ई की पावर x। आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है, बस ज़ीरो रखने पे ये 1 और ये इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है। तो यहाँ से अगर देखें इसको तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा cos माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दें इंटू एक्स स्क्वायर कर दें तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता तो ये माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हो जाएगा। और ई का पावर, तो ये चीज़ तो ई का पावर माइनस हाफ हो गई। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अपन ने एक्स से डिवाइड किया, एक्स से डिवाइड किया तो ये हो गया साइन 2x अपॉन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2 इंटू टेन इनवर्स 3x अपॉन एक्स, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो ये 6 हो गया, यहाँ x से डिवाइड किया तो 3x हो गया। अब ये ln ऑफ 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस मसाला, मसाला एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस मसाला एक्सटेंडिंग टू 0 पे मसाला टेंडिंग टू 0 है, डिवाइड बाय मसाला, मल्टीप्लाइड बाय मसाला करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय x करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ x से डिवाइड करेंगे लेकिन x स्क्वायर चाहिए तो एक x से मल्टीप्लाइड भी कर देंगे, और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो e का पावर x हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 1, तो यहाँ बचेगा 2, ये वाली चीज़ हो जाएगी 1 तो ये बचेगा 6, और ये वाली चीज़ हो जाएगी 0। ठीक भाई, अब यहाँ आओ, ये हो जाएगा 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 3, 1 इंटू 0 तो ये जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 4 मतलब 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ई प्लस 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लो भैया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ई प्लस 2 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नोट कर लीजिए। एक बार और समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29, ये cos x का पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बाहर लिया, cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, ये माइनस हाफ हो गया क्योंकि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो ये तो e का पावर माइनस 1 आ गया। यहाँ पे अपन ने x से डिवाइड किया, तो x से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई, 2x था 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, x से डिवाइड किया तो 3x हो गया। ये ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा है, 1 प्लस मसाला, मसाला एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाले से डिवाइड किया मसाले से मल्टीप्लाइड किया, तो 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, डिवाइड बाय एक्स किया, डिवाइड बाय एक्स किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक एक्स से मल्टीप्लाइड डिवाइड हो कर दिया, एक्स ई की पावर एक्स में डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब ये चीज़ 1 है तो यहाँ 2 बचेगा, ये 1 है तो ये 6 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 3, ये 1 इंटू 0 तो ये भी 0, तो 3 इंटू 1 ये 3 हो गया, ई का पावर 0 ये 1 हो गया, तो 8 अपॉन 4 जो है वो 2 हो गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ई प्लस 2 जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें ए की वैल्यू दी है, बी दी है, सी डी है, डी दी है, तो एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, उसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर अपन ए के बारे में बात करें पहले, ए बोला है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 एक्स अपॉन ln x माइनस 1 अपॉन एक्स ln x। अब ये हमारे पास आ गया x इंटू ln x, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1
लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1। तो अगर हम देखें तो 1 पुट करने पे 0.0 केस बन रहा है, तो डिफरेंशिएट करें तो ऊपर तो आ जाएगा 2x, नीचे x इंटू 1/x मतलब 1, फिर हमारे पास हो जाएगा ln, फिर आ जाए ये हमारे पास क्या गया x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और ln x तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर हम यहाँ पे एक्सेस टेंडिंग टू 1 रखते हैं तो ऊपर तो 2 आएगा और नीचे 1, ln 1 0 तो अपॉन 1 आएगा, तो एक ही वैल्यू तो 2 आ जाएगी। तो अपने पास एक ही वैल्यू 2 आ गई, तो अपन पहले नोट कर लेते हैं खुपचे में कि एक ही वैल्यू 2। अब ये नोट कर लो भैया, एक ही वैल्यू 2 आ गई आपके पास। अपन b की वैल्यू निकालते हैं, है ना, नोट कर लीजिए इतना। अब b की वैल्यू अगर अपन निकालें तो b की वैल्यू हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, और ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 16x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो अगर ऊपर से अगर अपन x कॉमन लें तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचेगा, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होगा, और नीचे x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 होगा, x से x कैंसिल होगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल होगा, 0 रखने पे आंसर हमारे पास क्या जाएगा, -4। तो हमारे पास जो b है इसकी वैल्यू -4 आ गई, तो अपन ने b की वैल्यू -4 रख दी। आगे बढ़े भाई, नोट कीजिए यहाँ तक। अब c के बारे में बात करते हैं। c क्या कह रहा है, c कह रहा है कि हमारे पास c की वैल्यू है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे अपन ने साइन एक्स से मल्टीप्लाइड किया, साइन एक्स से डिवाइड किया। x टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स टेंडिंग टू 0 था, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है 1, और ये भी 1, तो आंसर 1 आ गया। तो c की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, तो ये अपने पास c की वैल्यू 1 आ गई। नोट करो भाई यहाँ तक। c के बाद फिर अपन निकालते हैं d की वैल्यू। अब d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, और ये है x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन देखें तो ये हमारे पास है 3 इंटू साइन एक्स प्लस 1, साइन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारे पास है। अगर ये हमारे पास है तो हम ऐसा करें, ये 0.0 के से डिफरेंशिएट कर दें, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्सेस टेंडिंग टू 0 पे, एक्सेस टेंडिंग टू -1 है इसमें, है ना, ये एक्सेस टेंडिंग टू -1 है। तो लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू -1 पे x प्लस 1 तो टेंडिंग टू 0 होगा, x प्लस 1 अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो ये कॉस एक्स -1 है तो माइनस हाफ, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -2। तो d की जो वैल्यू हमारे पास आई वो -2 आ गई, तो d की वैल्यू -2 आ गई। नोट कर लो भाई, d की वैल्यू -2 आ गई। अब ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमसे एक मैट्रिक्स बोला गया है, मैट्रिक्स बोला गया है हमारे पास है ए बी सी डी, इसके बारे में कुछ कहना है। ए बी सी डी मतलब क्या है, ये 2 -4 1 -2, इसके बारे में बोला गया है कि बताओ ये आइडेम्पोटेंट है क्या। आइडेम्पोटेंट मतलब a का पावर n इक्वल टू a। इनवॉल्यूटरी है क्या, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू i है क्या। नॉन सिंगुलर है क्या, मॉड ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है क्या। और नील पोटेंट है क्या, नील पोटेंट मतलब a का पावर n जो है इसकी वैल्यू 0 है क्या। तो अपन करके देख लो भाई, इसको आप करके देखोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो ये 2 1 -4 -2 इंटू हमारे पास क्या जाएगा 2 1 -4 -2, तो हो जाएगा हमारे पास 4 -4 0 2 -2 0 -8 + 8 0 -4 + 4 0। तो a स्क्वायर का पावर n इक्वल टू 0 वाला केस, मतलब ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नील पोटेंट हमारे पास हो गया। तो 30 का जो आंसर आएगा वो डी आएगा। नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या लिखा है। 31 में बोला है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सो डैट लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 f(x) वेयर f(x) इक्वल टू 0 फाइनाइट।
मतलब सीधी सी बात है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स, और ये हमारे पास है 2 साइन एक्स माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और अपॉन है एक्स का पावर एन। अगर ये फाइनाइट है तो एन की वैल्यू क्या होगी, है ना। द फाइनाइट वैल्यू, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो भाई ये तो साइन एक्स माइनस एक्स है, अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स, और प्लस हो जाएगा एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि -1/6 होता है। यहाँ भी डिवाइड बाई एक्स कर दें, यहाँ भी डिवाइड बाई एक्स कर दें, यहाँ भी डिवाइड बाई एक्स कर दें, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू जो होता है इसकी वैल्यू तो -1/6 होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 2 × 1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी और ये भी -1 हो जाएगी, तो इस लिमिट की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। लिमिट की वैल्यू 0 जब आ रही तो हमें कितने x चाहिए, 3 यहाँ चाहिए, 1 यहाँ चाहिए, x का पावर 4 चाहिए, तो n की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। तो वैल्यू ऑफ n इज़ 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर है। तो नोट कर लो भाई, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोला गया है एफ एक्स है मैक्सिमम ऑफ x1 अपॉन एक्स अपॉन मिनिमम ऑफ x1 अपॉन x when x नॉट इक्वल टू 0 और 1 जब x इक्वल टू 0। अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, और प्लस लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 माइनस एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इन तीनों का सम क्या होगा वो अपन को निकालना है, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ये ग्राफ आएगा, और y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ये ग्राफ आएगा। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -1। तो अपन ऐसा करते हैं, मैक्सिमम को हाईलाइट कर लेते हैं। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, तो 0 से लेके 1 में तो ऊपर ये है, तो ये मैक्सिमम होगा। फिर उसका 1 से लेके इन्फिनिटी में ये है ऊपर, तो ये मैक्सिमम होगा। -1 से लेके 0 में ये ऊपर है, तो ये मैक्सिमम होगा। और -1 से लेके -इन्फिनिटी में जो ऊपर है वो ये है, तो ये मैक्सिमम होगा। तो ये जो डार्क वाला ग्राफ है ये तो मैक्सिमम हो गया, और ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है ये मिनिमम हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने मैक्सिमम मिनिमम बना लिया। अब एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे बात करें, 0 माइनस तो यहाँ आएगा। इस पर मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, तो मैक्सिमम तो x है, मिनिमम 1 अपॉन x है। x अपॉन 1 अपॉन x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब x स्क्वायर में जैसे ही अपन 0 माइनस रखेंगे तो उसका स्क्वायर 0 प्लस, और 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0। अब अपन 1 माइनस के बारे में बात करें, 1 तो ये है, 1 माइनस यहाँ होगा, तो 1 माइनस में मैक्सिमम क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और मिनिमम क्या होगा x, डिवाइड बाय करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस का स्क्वायर तो 1 माइनस ही रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस क्या होगा 1 प्लस मतलब 1.000000 समथिंग, और 1 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0। अपन यहाँ पे आए -1 माइनस, तो -1 माइनस ऑब्वियस है इस तरफ ही होता है ना, तो हमारे पास जो है इस तरफ होता है -1 माइनस, है ना। तो ये -1 माइनस हो गए। -1 माइनस पे अगर अपन देखें तो मैक्सिमम क्या है 1 अपॉन एक्स, और मिनिमम क्या है हमारे पास x, है ना। तो -1 माइनस पे जो हमारे पास है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लिमिट हमारे पास है x इज टेंडिंग टू -1 माइनस। -1 माइनस का मतलब क्या था, -1 माइनस मतलब इसके इस तरफ, तो -1.0001, तो -1 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस करेंगे तो 1 माइनस आएगा, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या जाएगा 0। मतलब हमारे पास जो है ऑन द क्वेश्चन 32 ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। नोट करो भाई। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं।
33 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2 प्लस, और ये है हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास है x माइनस ऑफ 1/√2, और माइनस हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2 माइनस cos इन्वर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन है x माइनस ऑफ 1/√2। मतलब फंक्शन सेम है, ये राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। चलिए अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, अगर x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ साइन थीटा। जैसे ही मैंने x की वैल्यू साइन थीटा पुट करी, x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो x तो 1/√2 का प्लस है ना। तो भाई साइन के बारे में अगर अपन बात करें तो साइन का जो ग्राफ है वो तो ऐसा कुछ होता है। तो 1/√2 जो वैल्यू होती है वो π/4 पे होती है। तो 1/√2 प्लस मतलब थीटा इज टेंडिंग टू π/4 प्लस। तो उस कंडीशन में हमारे पास लिमिट आ जाएगी थीटा इज टेंडिंग टू π/4 प्लस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा होगा, लेकिन थीटा इज टेंडिंग टू π/4 प्लस में पॉजिटिव होता है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो इसको हम लिख देंगे π/2 माइनस ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन ये अपन ने पुट कर दिया साइन थीटा माइनस ऑफ 1/√2। अब देखो थीटा अगर π/4 प्लस है तो 2 थीटा π/2 प्लस है, और π/2 प्लस में साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू π/2 से 3π/2 पाई माइनस एक्स आती थी ना, पाई माइनस थीटा, याद करो भाई ऐसा होता था ना, ऐसा। तो π/2 तक तो x आती थी और यहाँ पे पाई माइनस एक्स आती थी, मतलब ये हमारे पास पाई माइनस 2 थीटा आएगा। तो ये चीज़ जो हमारे पास आ जाएगी, ये जाएगी लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/4 प्लस, है ना। ये हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन ये जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ 1/√2, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/4 प्लस, ये आ गया 2 थीटा माइनस ऑफ π/2 अपॉन साइन थीटा माइनस 1/√2, यहाँ तक अपने पास आ गया। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। अभी मैं केवल ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसका राइट हैंड लिमिट वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला बाद में सॉल्व करूँगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। अब देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रख दिया 1/√2 जो है ना, ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस 1/√2, इसको मैंने सॉल्व किया। 1/√2 को मैंने रख दिया साइन π/4 और साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस π/4/2, थीटा प्लस π/4/2 इंटू साइन थीटा माइनस π/4/2, ये जाएगा c प्लस dy2 इंटू सी माइनस dy2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/4। अच्छा, मैं अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये थीटा 2 से कॉमन ले लूँ, थीटा माइनस π/4 होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस π/4/2 इंटू कॉस थीटा प्लस π/4/2। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, और थीटा इज टेंडिंग टू 0 पे थीटा माइनस π/4 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा ये तो 1 आ जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा। और यहाँ अपन रखेंगे तो π/4 प्लस π/4 π/2 अपॉन 2 π/4, तो ये √2, तो ये चीज़ 2√2 आएगी। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास 2√2 आ गई, ठीक है। तो अपन ने जो राइट हैंड लिमिट निकाली इसकी वैल्यू तो 2√2 आ गई। नोट करो भाई यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है 2√2 निकाल ली। अब माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट भी है ना भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2 माइनस, और ये हमारे पास है कॉस इन्वर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन है x माइनस 1/√2। अब यहाँ भी मैंने x की वैल्यू अगर साइन थीटा पुट करूँगा तो थीटा इज टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, π/4, क्या है देखो 1/√2 है, π/4 माइनस होगा, क्योंकि साइन का ग्राफ अगर ये है तो π/4 जो वैल्यू है ना,
उस पर वैल्यू 1/√2 आती है, तो 1/√2 माइनस कहाँ आएगी, π/4 माइनस पे। तो ये चीज़ हमारे पास π/4 माइनस आएगा। अब जैसे ही अपन π/4 माइनस यहाँ पे रखते हैं तो लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/4 माइनस हो गया। ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बेसिकली मॉड ऑफ कॉस थीटा आएगा, लेकिन π/4 माइनस है तो पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास sin 2 थीटा आ जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा अपॉन, ये हमारे पास x की जगह हमने रख दिया sin थीटा माइनस ऑफ 1/√2। अब देखो भाई 2 थीटा की वैल्यू π/2 से छोटी है, अगर थीटा की वैल्यू π/4 से छोटी है तो ये सीधा हमारे पास π/4 माइनस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा sin थीटा माइनस 1/√2। अब पीछे पलट के देखो, थीटा इज टेंडिंग टू π/4 पे, इसके पहले हमने 2 थीटा माइनस π/2 वाला सॉल्व किया था, डिफरेंस केवल माइनस के साइन का है, तो इसका आंसर माइनस ऑफ 2√2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 2√2 आएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन हमारे पास था कि हमें राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी थी। तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर अपन वैल्यू निकाल रहे थे तो ये हमारे पास क्या था, 2√2 और ये माइनस 2√2, तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 4√2। 4√2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का पावर 2/x। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का केस है, तो 2/x बाहर आएगा, इसमें से 1 बाहर आएगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस e का पावर, तो 0 प्लस रखने पर इसकी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या होगी, एग्जैक्ट 0। देखो ये टेंडिंग टू समथिंग है और ये एग्जैक्ट 0 है, तो एग्जैक्ट 0 इंटू समथिंग जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 0। भाई हम पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट 0 आएगी, तो 0 इंटू समथिंग की फंक्शन ही 0 हो गया, तो हमारे पास e का पावर 0 मतलब वैल्यू 1। तो हमारे पास 35 का जो आंसर है वो बी आ जाएगा। तो 35 का जो आंसर है वो आ जाएगा बी। नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, और ये हमारे पास है cos x का पावर 1/m माइनस है cos x का पावर 1/n अपॉन एक्स स्क्वायर। m और n आर पॉजिटिव इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली 0/0 केस बन रहा है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/m इंटू कॉस एक्स का पावर 1/m माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर ले लिया, इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/n इंटू कॉस एक्स का पावर हो जाएगा 1/n माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 2x, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू हो गया 0। अब साइन एक्स बाहर आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी 1 और ये वैल्यू भी 1, cos 0 1 cos 0 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/n माइनस 1/m अपॉन 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, m माइनस n अपॉन 2mn, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 36 का आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से अपन की ब्लैक बुक की लिमिट की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास। आज अपन ने लिमिट्स का ब्लैक बुक का सॉल्यूशन किया, एक्सरसाइज 1 अपने आज कंप्लीट कर ली। तो हमारा जो था ये ब्लैक बुक का लेक्चर 10 था और लिमिट्स का लेक्चर 2 था। चलिए अपन मिलेंगे अगली क्लास में, आगे का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।